हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विकास और स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल माई एक्सप्लेनेशन झारखंड पे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि मैं हूं झारखंड को बुक को लेकर। ठीक है, तो मैं हूं झारखंड बुक जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं मार्केट में लगातार ट्रेंडिंग में आ रही है। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हूँ झारखंड बुक जो है दोस्तों सभी बुकों को देखकर इसे बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं हूँ झारखंड अब हम लोग का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों कि जो लोग नए आए हुए हैं, अगर यदि आप जो लगातार पढ़ रहे हैं इसे रिवीजन करना चाहते हैं, जैसे जो भी मैं आज पढ़ाऊँगा, ठीक है, आप उसको रिवीजन कीजिएगा। तो इसके लिए पीडीएफ आपको जो है आपको पीडीएफ चाहिए, तो ये आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल तो इसी जो हम लोग आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए। सबसे पहला बात वहाँ पे चले जाइए, या तो चैनल पे विजिट कर लीजिए, या तो फिर दोस्तों आप सीधे जाइए टेलीग्राम पे और सर्च कीजिएगा माई एक्सप्लेनेशन झारखंड। माई एक्सप्लेनेशन झारखंड सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पे चैनल आएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे लगातार उसका पीडीएफ वहीं पे डलती हुई जाती है। आप वहाँ से जल्दी उसे रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड का नामांकन कंप्लीट कर दिया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नामांकन से कैसे कैसे नामांकन हुआ, पूर्ण पूर्ण किसे कहा जाता है, कि प्रदेश कहाँ का कहा जाता है, व्रात प्रदेश कहाँ कहा जा रहा था, किलोना सु फलाना कहाँ कहा जा रहा था, मुंडल कहाँ बोला जा रहा था, किस ग्रंथ में बोला जा रहा था, इन सभी चीज़ों को जो है झारखंड के नामांकन में कंप्लीट कर दिया गया। वहाँ जा देख लें। राजकीय चिन्ह आपको पता है, झारखंड का राजकीय चिन्ह जो है दोस्तों वो चेंज हो गई है, और इसे बहुत सारे भरकर क्वेश्चन आने वाले हैं जैसे सीजन में। और झारखंड के तमाम जो प्रतियोगिता प्रश्न है, जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, वहाँ से झारखंड के राजकीय से जरूर क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो एक बार जो है इस सारे वीडियो को देखिएगा। झारखंड की जनगणना कहा जाता है कि कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, जनगणना से क्वेश्चन ना आए, ये हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो झारखंड की जनगणना जो है दोस्तों 2011 वाली जनगणना, आप अभी जाएँ और उसे पहले विजिट करें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं हूँ झारखंड जो है सॉरी झारखंड जनगणना 2011 जो है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने झारखंड के जो है दृश्य। आगे देखते हैं झारखंड एवं जिलों का समान परिचय। इसमें भी पहला वीडियो डाल गई है। ठीक है, तो अब जाके पहला वीडियो देख लीजिए। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिला समान परिचय में ही दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रमंडल को लेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अब दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्रमंडल की संख्या कितनी है, कितनी झारखंड में। तो प्रमंडल की संख्या है 5। अच्छा, प्रमंडल शब्द बना किससे है? तो प्रमंडल शब्द बना हुआ है मंडल से दोस्तों। और मंडल मतलब क्या होता है? मंडल मतलब होता है जिला, और जिला के समूह को कहते हैं हम लोग परमंडल। तो ऐसे परमंडल की संख्या झारखंड में है कितने? तो झारखंड में 5 परमंडल है दोस्तों। ठीक है, हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। देखिए, किसी भी चीज़ को यदि आपको याद करना है दोस्तों, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई बच्चा ज़्यादा याद कर रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। वो ज़्यादा अगल बगल के बारे में सोचता नहीं है, जो उसे सामने दिख रहा है वो उसी के बारे में सोचता है। तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। आपकी फोकस कितनी है, आपका फोकस कहाँ पे है? तो जहाँ पे आपकी फोकस होगी वही आपकी कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल अभी मेरे पास है। ठीक है, जब मैं स्क्रीन पर आपको बताता हूँ तो स्क्रीन पर आपका ध्यान होना चाहिए, और जब मैं स्क्रीन पर छोड़ता हूँ तो सीधे आपको मेरा फेस पे ध्यान होना चाहिए, मेरा आइस कॉन्टैक्ट पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो वो इसे कहते हैं फोकस होना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में और इसके मुख्यालय के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है इसका मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, दक्षिणी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रांची। देखिए, इन जो दक्षिणी छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा नागपुर है, पलामू प्रमंडल है, फिर कोल्हान प्रमंडल है, संथालपन्ना प्रमंडल है, इन सारे को मैंने आपको इसमें कौन कौन जिला आता है इससे पहले वीडियो में अच्छा से डिस्क्राइब किया हूँ दोस्तों, मैप के साथ उसको बताया है इससे पहले वीडियो में। तो जाइए पहले, और शायद मेरे अनुसार से वो क्लास नंबर 7 होगा, आप उसको देखिएगा, अच्छे से देखिएगा कितने अच्छे से उसमें जिले को समझाए गए हैं मैप के साथ। उसमें जो है लगातार आपको वो याद हो जाएगा कि कौन जिला किस प्रमंडल में आता है। तो दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है? तो बोलना है कि सर दक्षिण छोटा नागपुर का मुख्यालय जो है वो रांची में अवस्थित है। वहीं देखेंगे कि जिला की संख्या कितनी है दोस्तों दक्षिण छोटा नागपुर में। तो जिला की संख्या कुल जो है दोस्तों वहाँ पे 5 आपको देखने को मिलेगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या 5 है। वो 5 जिला कौन कौन से है सो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो मिड में है रांची। ठीक है, रांची। अब रांची के अगल बगल जो है, जैसे कि ये हो गया सिमडेगा हो गया, खूंटी हो गया, लोहरदगा हो गया और गुमला हो गया। इसे आप याद कैसे रखिएगा? तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ तो इससे पहले की वीडियो जाकर देखिए। अगर आपको याद नहीं हुआ तो वीडियो को सीधे डिसलाइक मार के अनसब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पहला वीडियो पे तो जाइए।
जिला की संख्या अच्छे से कवर किया गया। ये जिला जो आप याद रख रहे हैं ना, ये जिला को अच्छे से कंप्लीट किया गया पिछला वीडियो में, तो वहाँ जाके उसको भी देखिए। और अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची आता है, सिमडेगा आता है, खूंटी आता है, लोहरदगा आता है और फिर गुमला आता है दोस्तों। ये जो 5 जिला है दक्षिणी छोटा नागपुर के जिले हैं। अब इसमें भी कोई दिक्कत होगा तो फिर वो आप एग्जाम कैसे करेक्ट कीजिएगा, सोचिए। एक छोटी छोटी बातों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि रांची का क्षेत्रफल कितना है। तो रांची का क्षेत्रफल है 5097। कैसे याद रखना है, सो देखिए रांची कहाँ पे है, बीच में है, मध्य में, तभी ना उसको राजधानी बनाया गया है। और 1 से लेकर 100 तक के मध्य में क्या है, 50 है। और आपको पता है दोस्तों कि जिला का अगर आपको क्षेत्रफल याद करना है तो आप ठीक है, आप जो है याद करते करते रट के मर जाइएगा, आपके फिर से वो जो है आपके दिमाग से स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं कुछ जो है कुछ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद वो अगर काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, काम ना आए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं जो रांची है, जितने भी जिले हैं उसका क्षेत्रफल का मैं पहला का डिजिट पकड़ा दूंगा, ठीक है, कैसे कैसे बना है। लेकिन अंतिम का डिजिट आप कैसे पकड़िएगा बताइए। अब अंतिम का डिजिट जो आपको पकड़ने के लिए एक काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है लगातार उसको बार बार हेजिटेशन करना पड़ेगा, बार बार जो है आपको वो ये करना पड़ेगा, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन करते रहना पड़ेगा। 5 बार उसको दोहराते रहिए, 10 बार दोहराते रहिए, ऐसे याद हो जाएगा। जैसे कि मेरा अभी देखें हम लोग रांची का हम लोग देखें 5097, तो 50 हमको कैसे याद हुआ, वो बीच में आया था रांची, अरे बीच में आया था ना। और जब रांची बीच में आया था तो बीच में हो गया 50। और आपको सीधा याद रखना है 5097, 5097, 5097, 5097, 5097, जैसे भी याद रख सकते हैं आप, 5097 याद रख सकते हैं, लेकिन 5097 याद रखिएगा। तो जो भी हिंदी के हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सभी तो हिंदी के हैं भाई, ठीक है। तो 5097, 5097, 5097 ऐसे बोलते रहिएगा, 5097, 5097, 5097, 5097, 5097, बस इतना बोल दिए काफ़ी है इतना दोस्तों। और फिर देखेंगे हम लोग रांची कहाँ था, मध्य में था, यानी 50, और इधर आ गया 97, तो 5097। अच्छा, इसमें अनुमंडलों की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है। अनुमंडल की संख्या 2 है दोस्तों, ठीक। कौन कौन है, तो रांची सदर है और एक बुंडू है, ठीक। रांची में एक रांची सदर है और दूसरा जो है बुंडू है। बुंडू पता है ना, बुंडू रांची में ही है। रांची सदर और बुंडू ये दोनों अनुमंडल है दोस्तों रांची का, ठीक है। यहाँ प्रखंड की संख्या कितनी है, तो प्रखंड की संख्या 18 है। रांची में प्रखंड की संख्या कितने हैं, तो प्रखंड की संख्या रांची में 18 है। आगे देखते हैं, हम लोग दोस्तों। आगे आता है, फिर आता है सिमडेगा, ठीक है। फिर आता है सिमडेगा आता है, और सिमडेगा में देखिएगा कि यहाँ पे जो है 3774 क्षेत्रफल है। सिमडेगा क्षेत्रफल 3774 है। सिमडेगा का अनुमंडल एक ही है, वो सिमडेगा ही है। और प्रखंड की संख्या वहाँ पे 10 है, ठीक है। सिमडेगा में प्रखंड की संख्या कितने हो गए, 10 हो गए। सिमडेगा देखिए सा से सिमडेगा, सा से ही होता है 37, तो 37 हो गया। और लगातार आपको बोलते रहना 37 74, 37 74, 37 74, 37 74, तो फिर आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रांची मध्य में था तो 5097, सिमडेगा सा से स्टार्ट होता है 37 74, और बाकी सिमडेगा का अनुमंडल सिमडेगा है। और सिम मिलता है कितना में, 10 में, तो 10 हो जाएगा। इसका प्रखंड की संख्या कितना हो गया, 10, ठीक है। रांची कितना हो गया, 18। आगे देखते हैं खूंटी, और खूंटी देखते हैं तो खूंटी 25-35, सिंपल 25-35 याद रहता है। जैसे खूंटी बीच में लगा है, जैसे खूंटी होता है तो 25-35 सीधे, डिफरेंस भी ज़्यादा है, 10 का डिफरेंस है, 25-35 ये रांची का, अच्छा है, मिल जाता है। 25-35 रांची का है। खूंटी अनुमंडल है दोस्तों, खूंटी अनुमंडल है, एक ही अनुमंडल है, खूंटी ही है। और वहाँ पे प्रखंड की संख्या 6। जितने भी छोटे छोटे जिले होंगे दोस्तों, जैसे कि खूंटी हो गया, पाकुड़ हो गया, कोडरमा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा 2-3 जिला और है, जैसे रामगढ़ हो गया। तो जो छोटे छोटे जिले होते हैं उसका प्रखंड की संख्या 6 ही होगा, ठीक है। तो एक बार आप दिमाग से इसको याद कीजिएगा तो सब याद होगा। जैसे कि अभी हम बोले खूंटी हो गया, रामगढ़ हो गया, पाकुड़ हो गया, लोहरदगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो है, तो इन सारे क्षेत्रों में प्रखंड की संख्या जो है 6 होगा, छोटे छोटे में, ठीक है। इस वीडियो के एक बार तो अभी देख रहे हैं, एक बार और फिर देखिएगा, फिर एक बार और देखिएगा, जब 2-3 बार देख लीजिएगा तो नहीं भूलिएगा, ठीक है। खूंटी 25-35 है, खूंटी में है 6 प्रखंड की संख्या है। लोहरदगा 1502, लोहरदगा का क्षेत्रफल कितना है, तो लोहरदगा का 1502 क्षेत्रफल है। और अनुमंडल की संख्या
अनुमंडल कहाँ पे है? तो लोहरदगा का अनुमंडल जो है वो लोहरदगा में ही है। प्रखंड की संख्या है कितनी लोहरदगा में? प्रखंड की संख्या लोहरदगा में 7 है दोस्तों। ठीक है, लोहरदगा में प्रखंड की संख्या 7 है। 1502 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लोहरदगा इसका अनुमंडल हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। आगे आता है इसमें गुमला। क्या है तो देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आता है गुमला। गुमला में कितना है दोस्तों? इसका गुमला का क्षेत्रफल हो जाएगा 5360। ठीक है, गुमला का हो जाएगा 5360 और इसका जो अनुमंडल है दोस्तों, ठीक है, 3 अनुमंडल है। कौन कौन हो गया? तो गुमला है, चैनपुर है, बसिया है। देखिए एक जवाब याद रखिएगा, गुमला में बसिएगा तो चैन से रहिएगा, गुमला में बसिएगा तो चैन से रहिएगा। अगर ऐसा आपको याद है तो ये तीनों अनुमंडल आपको कंप्लीट है। जैसे गुमला, गुमला में कौन हो गया? गुमला हो गया, चैनपुर और बसिया, यानी वहाँ बसना है तो बसिया, चैनपुर, बसिया, गुमला। ठीक है, ये हो गया। इसमें प्रखंड की संख्या देखिए पूछ लिया है, प्रखंड की संख्या है कितना? तो यहाँ पे प्रखंड की संख्या है दोस्तों 12। ठीक है, गुमला में प्रखंड की संख्या कितने हैं? 12 सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि जिसका अधिक है उसी को पूछेगा। सबसे अधिक गढ़वा का है, गढ़वा का है, तो क्या गढ़वा को पूछा है? यहाँ पूछा हुआ है, प्रखंड का पूछा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रखंड इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, अनुमंडल इसी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्षेत्रफल में 2 को क्षेत्रफल याद कर लो ना, एक सबसे अधिक है उसका, सबसे कम है उसका, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहीं से पूछता है और आपके यहाँ 24 जिला है तो 24 जिला को याद रखना होगा। और ये आसानी बात नहीं है दोस्तों। अगर कोई आसान से इसको याद कर लेगा या तो उसको हल्का लेकर ये निकल रहा है तो उसको एग्जाम में उसको पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है क्षेत्रफल। 5360। ठीक है, गुमला में 5360 इसका हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है 5360 है। गुमला में बसिएगा तो चैन से रहिएगा, गुमला, चैनपुर, बसिया और 12 प्रखंड है दोस्तों। गुमला में कितने प्रखंड है? 12 प्रखंड है। ये हो गया हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है उत्तरी छोटा नागपुर दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर क्या आ गया। उत्तरी छोटा नागपुर है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ? तो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय जो है दोस्तों हजारीबाग में उत्तर की ओर है। तो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग में। दक्षिणी छोटा नागपुर का हम लोग पढ़े थे अभी। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ था? रांची में था, उसमें 5 जिला शामिल था दोस्तों। और उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग में है। अब हजारीबाग में कौन कौन जिला आता है, इसके अगल बगल में जो जिला आते हैं उसी को हम लोग लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैप में बताया गया है, जा उस वीडियो को देखिए। मैं आपको बार बार रिविजन बता रहा हूँ क्योंकि उसमें बताया गया अच्छे से, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो बताने क्या हो सकता है मुझे बार बार एक ही चीज़ को बोलने के लिए। ठीक है, तो देखिए हजारीबाग बगल में कोडरमा है, दहना साइड में, बायां साइड में चतरा है, फिर दहना में ही धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह और रामगढ़ है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 7 जिला है, तो उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं? 7 जिला है। जानते दोस्तों, सबसे अधिक जिला अगर कोई प्रमंडल में है तो वो है उत्तरी छोटा नागपुर है। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जो है दोस्तों जिला है। और इसका क्षेत्रफल देखिएगा दोस्तों, हजारीबाग सबसे पुराना जिला दोस्तों हजारीबाग है, जिसका स्थापना हुआ था। चलिए हजार यहाँ पे नहीं है, क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्रफल देखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल कितना है हजारीबाग का? तो हजारीबाग का जो क्षेत्रफल है वो, ठीक है, 3555 है। कैसे याद रखिएगा दोस्तों? देखिए 3 के बाद देखिए 3 है शुरू में और 3 तो 5 है, तो 3। ठीक है, ट्री मैंने 3 और 3 को फिर 5, यानी कि 35 और 55 है दोस्तों। ठीक है, हजारीबाग का क्षेत्रफल कितना है? 3555। हजारीबाग सदर और बरही 2 क्षेत्रफल हो गए, 2 अनुमंडल हो गए। हजारीबाग सदर एक अनुमंडल और एक बरही। इसी तरह से रांची का देखे थे हम लोग, रांची देखे थे, सदर रांची और एक बुंडू, वहाँ पे भी 2 को था। हजारीबाग में 2 है, एक तो सदर हजारीबाग है या हजारीबाग सदर, एक है बरही। ठीक है, यहाँ पे प्रखंड की संख्या कितने दोस्तों? 16। प्रखंड की संख्या कितने हैं हजारीबाग में? 16। रांची में कितने थे? 18 थे। हजारीबाग में कितने? 16 है। देखिए थोड़ा सा हम हजारीबाग के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो मुख्यालय है ना दोस्तों, थोड़ा सा उसको भी आप फोकस करके रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। कोडरमा का क्षेत्रफल है 2540। ठीक है, कोडरमा का क्षेत्रफल कितना है? 2540 है। और अनुमंडल एक ही है, सिर्फ कोडरमा ही है। प्रखंड की संख्या वहाँ पे 6 है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे जिला हैं दोस्तों उसे प्रखंड की संख्या 6 होती है। चतरा, आप जानते हैं चतरा, देखिए 4 से चतरा, ठीक है, जिस तरह से सिमडेगा को देखे थे, सिमडेगा का 3774 था, उसी तरह से हम लोग देखेंगे चतरा। चतरा का कितना है? 3718। देखो 4 से होगा 34, मतलब कि 37। आप जैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं अपना भी बता रहा हूँ।
ठीक है, तो 4 से 37 यानी कि 37, इधर लगा देना है 18, बारह बोलना है 37 18 37 18 37 18, तो 37 माने कि 37, हाँ आ जाएगा वो धीरे धीरे। तो 37 18 यानी कि 3706 भी इसका कभी पूछता है, तो दोनों में जो भी ऑप्शन रहेगा 3718 रहेगा या 3706 रहेगा, तो वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे अनुमंडलों की संख्या कितनी, ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि चतरा में सिमरिया और चतरा, ये दो अनुमंडल है, सिमरिया और चतरा। यहाँ पे प्रखंड की संख्या कितनी है दोस्तों, प्रखंड की संख्या जो है वहाँ पे 12 है। चतरा में कितने, तो 12 है। कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखते हैं, आगे आता है धनबाद। धनबाद में कैसे याद रखिएगा, तो हर एक लोग जो है ना दोस्तों अपने धन को डबल करना चाहता है। ठीक है, अपने धन को वो डबल करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए धनबाद में जो है 20 से सीधे 40 कर देगा। ठीक है, तो 20 40 किसका है, धनबाद का है। 20 40 क्षेत्रफल है। और धनबाद का अनुमंडल कौन सा है, तो सिर्फ धनबाद ही है दोस्तों। धनबाद में अनुमंडल कौन सा है, तो सिर्फ धनबाद है। और प्रखंड की संख्या कितने है धनबाद का, 10। ठीक है, प्रखंड है धनबाद में कितना, तो धनबाद में प्रखंडों की संख्या हो जाएंगे 10, क्षेत्रफल हो जाएगा 20 40, और धनबाद का अनुमंडल है धनबाद ही है। देखते हैं बोकारो, तो याद रखना है कि आपको जो है बोकारो मतलब याद रखना है बकरा। आपको बकरा खरीदना है तो कितना खरीदेगा, 2883 में खरीदना है। ठीक है, बकरा कितना खरीदना है, 2883 में खरीदना है। तो 2883 आप यहाँ से याद रख सकते हैं, 2883। अच्छा, बोकारो में दो अनुमंडल हैं, कौन कौन, बेरमो और चास। कौन है, बेरमो और चास। बा से बोकारो, तो बा से बेरमो, और चास, ये दोनों कहाँ पे, तो बोकारो में है। तो बेरमो कहाँ पे है, बेरमो भी बोकारो में है, और चास भी बोकारो में है दोस्तों। तो बेरमो चास दो हो गए। और यहाँ पे प्रखंड की संख्या कितनी दोस्तों बोकारो में, तो प्रखंड की संख्या हो जाएंगे 9। ठीक है, तो बोकारो में प्रखंड की संख्या कितने, तो बोकारो में प्रखंड की संख्या हो जाएगी 9। क्षेत्रफल कितना है, 2883, और अनुमंडल है बेरमो और चास है दोस्तों। अब गिरिडीह, गिरिडीह का 4972 है। ठीक है, गिरिडीह का कितना क्षेत्रफल है, 4962। ठीक है, गिरिडीह का क्षेत्रफल है 4962 है। और दोस्तों सबसे अधिक अनुमंडल है जो है वो गिरिडीह में ही है। 4 अनुमंडल है, कौन कौन है, तो गिरिडीह, डुमरी, बगोदर सरिया और खोरी महुआ। ये 4 जो है दोस्तों गिरिडीह का अनुमंडल है। गिरिडीह है, डुमरी है, बगोदर सरिया है और खोरी महुआ है। यहाँ पे प्रखंड की संख्या कितनी है दोस्तों, तो प्रखंड की संख्या है 13, है ना। तो गिरिडीह में प्रखंड की संख्या कितने हैं, तो गिरिडीह में प्रखंड की संख्या हो जाएंगे 13। अब देखते हैं रामगढ़, सबसे छोटा जिला अगर कोई है तो रामगढ़ है। रामगढ़ में हो जाएगा 1341। ठीक है, रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1341 जो है ये रामगढ़ का क्षेत्रफल है दोस्तों, 1341। इसका अनुमंडल कहाँ पे है रामगढ़ का, रामगढ़ का अनुमंडल रामगढ़ ही है। एक ही अनुमंडल है रामगढ़ में, तो रामगढ़ ही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं कि रामगढ़ में प्रखंड की संख्या कितनी है दोस्तों, तो रामगढ़ में प्रखंड की संख्या हो जाएंगे 13, क्योंकि छोटा जिला पहले में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कोडरमा, रामगढ़, पाकुड़, और फिर ऐसे ही जो है दोस्तों सही समय 6 प्रखंड होते हैं। तो इसमें जो है 6 प्रखंड है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है पलामू प्रमंडल। क्या है, पलामू प्रमंडल। अब पलामू प्रमंडल जो है दोस्तों इसमें देखिएगा सबसे छोटा प्रमंडल अगर कोई है, सबसे छोटा प्रमंडल तो पलामू प्रमंडल है दोस्तों। ठीक है, इसमें 3 जिले आते हैं, कौन कौन देखते हैं, पा से पलामू, गा से गढ़वा और ला से लातेहार। कैसा, पगला, पगला, सीधा रखना पगला। ठीक है, तो पगला से तुम्हारा पलामू जिला हो जाएगा कंप्लीट। पा से पलामू, गा से गढ़वा, एल से लातेहार। तो पलामू का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 4393। कितना है, 4393 पलामू का क्षेत्रफल है, 4393। लगातार बोलिए तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पलामू 4393 है। यहाँ पे आते हैं अनुमंडल की संख्या, मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद। ठीक है, जानते हैं ना कुंडा जलप्रपात कहाँ पे है, तो कुंडा जलप्रपात यहीं पे हुसैनाबाद में ही है। मेदिनीनगर उसका अनुमंडल जो है दोस्तों, पलामू का मुख्यालय कहाँ पे, तो मेदिनीनगर में, तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, पलामू का प्रमंडल कहाँ पे, मेदिनीनगर में है। मेदिनीनगर तो उसका मुख्यालय दोस्तों, मुख्यालय होने के साथ साथ इसका अनुमंडल भी मेदिनीनगर है, छतरपुर भी है और हुसैनाबाद भी है। तो अनुमंडल क्या हो गया पलामू का, मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद। ऐसे ही लगातार जो है बोलते रहिएगा, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर, ये तो मेदिनीनगर, छतरपुर, हुसैनाबाद, मेदिनीनगर, छतरपुर, हुसैनाबाद, मेदिनीनगर, छतरपुर, हुसैनाबाद। तो आपको धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक बार सिर्फ सुन लीजिए,
पलामू में है कितना प्रखंड है दोस्तों? 21। सबसे अधिक कहीं प्रखंड है दोस्तों, सबसे अधिक प्रखंड तो वो है पलामू। पलामू में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो पलामू में प्रखंड की संख्या है 21 प्रखंड की संख्या है दोस्तों। देखते हैं लातेहार। लातेहार का क्षेत्रफल है कितना? तो लातेहार का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 4291। कितना है? 4291 जो है हमारा लातेहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 4291 हमारा लातेहार का क्षेत्रफल है, 4291। लातेहार में पड़ता है दो अनुमंडल, एक तो लातेहार सदर है और एक महुआ टांड। जानते हैं ना महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य कहाँ है? लातेहार में ही है, तो वही महुआ टांड ये आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो वो उनका एक अनुमंडल है, महुआ टांड और लातेहार सदर। इसीलिए महुआ टांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अनुमंडल है वो एक वहाँ का। तो महुआ टांड और लातेहार सदर। यहाँ पे कितने प्रखंड है दोस्तों? तो लातेहार में जो है वो 10 प्रखंड होते हैं दोस्तों। लातेहार में कितना प्रखंड है? तो लातेहार में 10 प्रखंड है। ठीक है, अब देखते हैं गढ़वा हम लोग। तो गढ़वा का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 4093। गढ़वा का क्षेत्रफल कितना है? 4093 दोस्तों। ठीक है, 4093 कहाँ का क्षेत्रफल है? गढ़वा का है 4093। ये कहाँ का है? तो ये गढ़वा का है 4093। आगे देखते हैं गढ़वा में अनुमंडल की संख्या कितने? 3 है दोस्तों। ठीक है, गढ़वा में अनुमंडल की संख्या जो है वो 3 है। कौन कौन? गढ़वा, नगर, उटारी, रंका। सीधे आपको एक फ्लो में याद रखना है दोस्तों, गढ़वा, नगर, उटारी और रंका। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो गढ़वा में 3 अनुमंडल हैं, गढ़वा है, नगर उटारी है और रंका है। इसमें प्रखंड की संख्या कितनी है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछता है। प्रखंड की संख्या है दोस्तों 20 है। तो सबसे अधिक कहाँ था? पलामू में, टोटल 21 प्रखंड थे। फिर आता है गढ़वा में, गढ़वा में है 20 प्रखंड है। फिर आता है रांची में, रांची में 18 प्रखंड है। हजारीबाग में 16 प्रखंड है। तो इन सारे चीज़ों को जो है आप लगातार जब पढ़ते जाइएगा तो आपको याद होना हो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुल जिलों की संख्या कितना था पलामू में? पलामू में कुल जिलों की संख्या थी 3 दोस्तों। आगे आते हम लोग, अब देखते हैं हम लोग संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल में देखते हैं। अब दोस्तों संथाल परगना प्रमंडल में टोटल जो जिला है वो 6 है। ठीक है, संथाल परगना टोटल जिला जो है दोस्तों वो 6 है। और वहीं पे देखेंगे हम लोग कि इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जो है वो दुमका है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो दुमका है। तो आपको याद रखना होगा कि जो संथाल परगना का मुख्यालय है वो दुमका है और 6 टोटल जिला है वहाँ पे। कौन कौन जिला है? तो एक तो दुमका। देखिए सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सभी में स्टार मारा गया क्वेश्चन है। कैसे बोल दीजिए कौन इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन आपको यहीं पे इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख रहे हैं यहाँ पे? इसके अंदर जो है 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि एक तो हो गया दुमका जिला, एक गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज। ये जो है ये जो 6 जिला हैं दोस्तों, ये संथाल परगना के अंतर्गत आ जाता है। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि यहाँ पे दुमका का क्षेत्रफल कितना है? तो 3761 है। दुमका का क्षेत्रफल 3761 है। दुमका अनुमंडल जो है कहाँ पे? ठीक है, दुमका में जो है एक ही अनुमंडल है, वो है दुमका सदर। और वहाँ पे कितने प्रखंड है पूछा गया क्वेश्चन है। तो दुमका में जो है दोस्तों 10 प्रखंड हैं। दुमका में कितने प्रखंड है? 10 प्रखंड है। कोई दिक्कत? ऐसे गोड्डा, गोड्डा का क्षेत्रफल कितना है? तो 2266। देखिए हम लोग गोड़ कितना है? 2 है, तो 2 और फिर 2 और फिर इसको कर देना है गुने 3, तो 66। तो 2266 क्या हो जाएगा? 2266 हो जाएगा, 2266 टोटल इसका क्षेत्रफल है। गोड्डा और महागामा 12 बोलिएगा, गोड्डा महागामा तो आपको याद हो जाएगा। तो गोड्डा और महागामा जो है दोस्तों 2 अनुमंडल है। कहाँ का अनुमंडल है? तो गोड्डा महागामा जो है गोड्डा का अनुमंडल है। यहाँ पे कितने प्रखंड है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे प्रखंड की संख्या 9 है दोस्तों। ठीक, गोड्डा में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो गोड्डा में प्रखंड की संख्या 9 है। फिर देखते हैं हम लोग देवघर। देवघर का क्षेत्रफल कितना है? तो 2477। किसे याद रखिएगा? तो 24 घंटा 7 दिन वहाँ पे पूजा होती है, तो 2477 हो जाएगा। ठीक है, 2477। देखिए वहाँ पे 2 अनुमंडल है, देवघर और मधुपुर। लगातार आपको याद ऐसे ही बोलना पड़ेगा, देवघर मधुपुर, देवघर मधुपुर, देवघर मधुपुर, देवघर और मधुपुर। तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, देवघर और मधुपुर जो है 2 अनुमंडल है। कुल प्रखंड की संख्या कितना है? तो कुल प्रखंड की संख्या यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 10 हो जाएंगे। कितना प्रखंड की संख्या देवघर में? 10 है। पाकुड़ का क्षेत्रफल कितना है? तो पाकुड़ का क्षेत्रफल 1811 है। और फिर पाकुड़ का अनुमंडल संख्या पाकुड़ ही है। और यहाँ पे है दोस्तों, हम आपको पहले ही लगातार बता रहे हैं कि पाकुड़ में भी है दोस्तों वो 6 प्रखंड है दोस्तों। पाकुड़ में कितने प्रखंड हैं? तो पाकुड़ में 6 ही प्रखंड है। अब जामताड़ा 1811, देखिए मिल गया ना, जामताड़ा 1811।
ऐसे नहीं, एक सुर में लगता है। जामताड़ा 18/11, तो ऐसे याद रख लिए। जब 18/11 जामताड़ा के याद हो गया तो पाकुड़ का भी 18/11 इसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, जामताड़ा में एक ही अनुमंडल है, वो है जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा में एक ही अनुमंडल है, वो कौन सा है? वो जामताड़ा है। और टोटल प्रखंड की संख्या कितनी है? तो वहाँ पे प्रखंड की संख्या जामताड़ा में टोटल प्रखंड की संख्या 6 है दोस्तों। आगे देखते हैं साहेबगंज। तो साहेबगंज का क्षेत्रफल कितना है? तो 2063। 2040 किसका था ये बताइएगा। ठीक है, साहेबगंज का जो है 2063 में फैला हुआ है। साहेबगंज कितना फैला हुआ है? 2063 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और साहेबगंज और राजमहल दो इसका अनुमंडल है। साहेबगंज है और राजमहल है। लगातार बोलते रहिएगा ना, साहेबगंज राजमहल साहब। और राजमहल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में होता है, आप सुने भी होंगे, तो अच्छी बात है। तो जो है साहेबगंज के दो अनुमंडल है, साहेबगंज और राजमहल है। अब प्रखंड की संख्या साहेबगंज में है कितना? तो प्रखंड की संख्या साहेबगंज में 9 प्रखंड की संख्या है दोस्तों। ठीक है, अनुमंडल आगे देखते हैं दोस्तों। संथाल परगना में 6 जिले होते हैं, मुख्यालय कहाँ पे? दुमका में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है कोल्हान प्रमंडल। ठीक, कौन सा प्रमंडल आता है? फिर आता है कोल्हान प्रमंडल आता है दोस्तों। अब देखते हैं कोल्हान प्रमंडल में क्या होता है। तो कोल्हान प्रमंडल, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है दोस्तों। ठीक है, इसमें आता है 3 जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है, पश्चिमी सिंहभूम। इसका क्षेत्रफल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 7224, सीधे याद रखना है 7224 सबसे बड़ा है, तो 7224। ठीक है, 7224 वर्ग में जो है वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और 3 इसका अनुमंडल है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा है, जगन्नाथपुर है और पोराहाट चक्रधरपुर है। 3 हो गए। ठीक है, चाईबासा, जगन्नाथपुर, पोराहाट और चक्रधरपुर, तो ये हो जाते हैं पश्चिमी सिंहभूम का अनुमंडल। कौन कौन? चाईबासा है, जगन्नाथपुर है और पोराहाट चक्रधरपुर है दोस्तों। प्रखंड की संख्या है कितना यहाँ पे? प्रखंड की संख्या जो पश्चिमी सिंहभूम में प्रखंड संख्या 18 हो जाती है। ठीक है, इससे पहले 18 और कहाँ था? तो 18 जो है हजारीबाग का भी प्रखंड की संख्या 18 ही है, जिस प्रकार से पश्चिमी सिंहभूम का है दोस्तों। पूर्वी सिंहभूम 3562 इसका क्षेत्रफल है। पूर्वी सिंहभूम कितना है? 3562 है। घाटशिला, ढालभूम और जमशेदपुर। ठीक है, घाटशिला और ढालभूम और 2 अनुमंडल है। पूर्वी सिंहभूम कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल। एक घाटशिला, जानते हैं घाटशिला जो पूर्वी सिंहभूम में ही है, वो एक उसका क्या है? तो अनुमंडल है दोस्तों। और ढालभूम, आप ढालभूम तो जानते होंगे। एक ढालभूम का ढाल राजा जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया था। जगन्नाथ ढाल को जो है अंग्रेज हटाकर वहाँ पे नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था। तो इतिहास जबरदस्त है। ठीक है, और कैमक आते हैं, दक्षिण की ओर से हमला करता है, उत्तर से तेज सिंह। तो धीरे धीरे वो हो जाएंगे। ठीक है, तो वही ढालभूम है ये दोस्तों। ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला और ढालभूम, ये 2 उसका अनुमंडल है। टोटल प्रखंड की संख्या कितना है? तो प्रखंड की संख्या जो है दोस्तों टोटल 11 हो जाता है पूर्वी सिंहभूम में। इससे पहले भी 11 किसका था उसको बताइएगा। सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां का क्षेत्रफल कितना है? 2657 है दोस्तों। आपको याद रखना है कि केला का भाव क्या चल रहा है? 26 और 57 का रेट चल रहा है। केला का भाव क्या चल रहा है? 26-57 का रेट चल रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो केला का भाव 2657 है। और 2 यहाँ पे एक चांडिल है, एक सरायकेला है। सीधे क्वेश्चन पूछा कि चांडिल डैम है कहाँ? तो यदि आपको याद पता है कि चांडिल डैम सरायकेला खरसावां में, तो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो चांडिल और सरायकेला खरसावां 2 इसका अनुमंडल है दोस्तों। सरायकेला खरसावां को एक सरायकेला ही है, सरायकेला खरसावां में एक तो सरायकेला ही है अनुमंडल, और एक चांडिल है। तो सरायकेला और चांडिल, ठीक है, 2 अनुमंडल हो जाते हैं, सरायकेला है और चांडिल है। इसमें प्रखंड की संख्या कितनी है दोस्तों? तो प्रखंड की संख्या 9 है। कहाँ पे? सरायकेला खरसावां में प्रखंड की संख्या 9 है। कुल जिले हैं कितने? तो जो है कोल्हान में भी 3 जिले हैं और पलामू में भी 3 जिले हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोग का कोल्हान प्रमंडल हो जाता है कंप्लीट। सभी जो है दोस्तों हम लोग पाँचों हम लोग अनुमंडल पढ़े, 5 अनुमंडल हम लोग हो जाता है कंप्लीट। इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बिना रिवीजन के कर दिया आप इसे याद करके जाते हैं तो टाइम का बर्बादी है और कुछ नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं कुछ हम लोग अस्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, ताकि इसे जल्दी से हम लोग इसे कंप्लीट कर सकें। चलिए दोस्तों, जब जिला गठन हुआ था ना, उस समय 18 जिला थे। ठीक है, उस समय जो है ना 18 जिला थे, और बाद में जिला जुड़ा 6 जिला, और 6 जिला जुड़ने के बाद जो है झारखंड में हो जाते हैं टोटल 24 जिला हो जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पहले कितने जिले थे? पहले 18 जिले थे। वर्तमान में कितने जिले जोड़ा गए? तो 6 जिले जोड़ा गए। अच्छा, कौन कौन जोड़ा गया उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो जोड़ा गया था ना दोस्तों, वो है लातेहार। किसे याद रखना है? सबसे पहले लात हम लोग का आएगा चलने के लिए। अरे चलने के लिए सबसे पहले लात ही चाहिए ना,
तो पहले ये लातेहार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा लातेहार के ऊपर में जो घुटना है दोस्तों, ज़्यादा चल लिया तो जाम हो जाएगा, तो जामताड़ा हो जाएगा। ठीक है। और जब घुटना जाम हो गया तो घुटना के ऊपर जो जस्ट फ़ोन रहता है ना, फ़ोन हम लोग का फ़ोन पॉकेट में रहता है, तो फ़ोन जब पॉकेट में रहता है दोस्तों, तो उसमें सिम रहता है, तो हो जाएगा फिर सिम देगा। सब नंबरिंग से है, पहले लातेहार, फिर जाम हो गया घुटना तो जाम ताड़ा, उससे ऊपर में रहता है फ़ोन, आने के उसमें रहता है सिम, तो सिम देगा। फिर ऊपर जो है सब, फिर हम लोग का सर रहता है, तो सरायकेला खरसावां। उसके बाद दो जो नए हैं, खूंटी और रामगढ़, आपको याद रख लेना है, खूंटी और रामगढ़। अब देखिए 19वां नंबर का, 20वां नंबर का, 21वां नंबर का, 22वां, 23वां और 24वां, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे आपको लातेहार का याद रखना है कि लातेहार जो है नए सबसे नया जिला बना था, वो लातेहार था। ठीक है, 19वां जिला यही सबसे पहला जिला बना था, और उसके बाद जो है जो गठन हुआ था वो रामगढ़ था, जो कि 24वां नंबर का है दोस्तों। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लातेहार। 4 अप्रैल 2001, देखिए लातेहार में जो है वो 4 शब्द ही छुपा हुआ है, तो 4 अप्रैल 2001 एक किससे अलग हुआ है, तो पलामू से अलग हुआ है। लातेहार किससे अलग हुआ है, पलामू से अलग हुआ है। इधर जामताड़ा 20वां नंबर का है, 26 अप्रैल 2001 दोस्तों। ठीक है, जामताड़ा का याद रखना है कि 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा गठन हुआ था। और इसका कहाँ पे किससे अलग हुआ था जामताड़ा, तो जामताड़ा जो है दुमका से। कैसे याद रखिएगा, जामताड़ा तड़ाक से नहीं मारता, जैसे गाय वगैरह रहता है तो तड़ाक से मारता है, दुम से, तो जामताड़ा तड़ाक से मारा, दुम से तो दुमका। सिमडेगा, सिमडेगा गुमला से अलग हुआ है, डेगे डेगे जा रहा था गुम हो गया, अरे डेगे डेगे जा रहा था वो गुम हो गया, तो सिमडेगा गुमला से हो जाएगा। ठीक है। स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 30 अप्रैल 2001 को। देखिए 4 और 26 को जोड़ दी तो आज यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 अप्रैल 2001 को इसका सरायकेला खरसावां का गठन हुआ था। सराय सॉरी सिमडेगा का, ठीक है सिमडेगा बोल रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। सिमडेगा तक 30 अप्रैल 2001 को गठन हुआ था। जैसे सरायकेला खरसावां 22वां नंबर का है, ये 30 अप्रैल 2001 को जो इसका गठन किया गया था, निर्माण किया गया था सरायकेला खरसावां का। 30 अब जो है अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां का गठन किया गया था। और इसका एक पहले कहाँ था दोस्तों, तो जो है सरायकेला खरसावां पहले पश्चिमी सिंहभूम में था, क्योंकि दोनों एक साथ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में सरायकेला खरसावां था। खूंटी का स्थापना हुआ था 12 सितंबर 2007 को हुआ था, ये इसका जो है ये पहले रांची में था। ठीक है, 12 सितंबर 2007 में, कम से कम डेट को याद रखिएगा, 2007 में याद रखिएगा। तो दोनों दोस्तों, ठीक है, दोनों जो है दोनों ये आने की खूंटी भी रामगढ़ भी 12 सितंबर 2007 को, 12 सितंबर 2007 को गठन हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था, पहले खूंटी का रांची था, और रामगढ़ का हजारी बाग था, इसे भी याद रखना है। खूंटी का कहाँ था, खूंटी का था रांची, और रामगढ़ का था हजारी बाग था दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, आगे कुछ आज छोटा छोटा फैक्ट आते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक, ठीक है, राज्य में सर्वाधिक, ठीक है, राज्य में सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले, सबसे अधिक जो प्रखंड है वो कहाँ पे, तो सबसे पहले देखेंगे पलामू। पलामू में 21 प्रखंड है, तो सबसे अधिक प्रखंड कहाँ पे हो गया, पलामू में। पलामू के बाद गढ़वा, गढ़वा में कितना है, तो गढ़वा में लोग जानते हैं कि 20 है, अभी जस्ट पीछे पड़े थे। रांची में कितना है, तो रांची में 18 है, सिंहभूम में भी 18 है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जो है सर्वाधिक प्रखंड वाले जिला जो है 3 जिला आ जाते हैं, पलामू 21 नंबर के साथ, गढ़वा 20 नंबर के साथ, और रांची 18 नंबर, सिंहभूम 18 नंबर के साथ जो है नंबर पे आ जाते हैं। 3 जिला आगे आ जाता है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक जिला वाला परमंडल कौन सा है, अभी तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि सबसे अधिक जो परमंडल है दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर में, और टोटल वहाँ पे जिला की संख्या कितनी थी, तो जिला की संख्या जो है उत्तरी छोटा नागपुर में 7 थी दोस्तों। राज्य का सबसे कम जिला वाला परमंडल, जहाँ पे सबसे कम जिला जो है दोस्तों, ठीक, सबसे कम जिला वाला जो परमंडल है, ऐसा परमंडल जहाँ पे सबसे कम जिला है, तो वो है पलामू है और एक कोल्हान है दोस्तों। तो पलामू परमंडल और कोल्हान परमंडल में मात्र 3 जिला ही शामिल किया गया है। कहाँ पे, तो पलामू परमंडल में और कोल्हान परमंडल में जो है 3 जिला को शामिल किया गया है। ठीक है, तो सबसे कम जिला जो है जो परमंडल वाला है, सबसे कम जो है वो पलामू है दोस्तों। पलामू में सबसे कम, पलामू में और कोल्हान में, यहाँ पे सबसे कम जिला है, पलामू परमंडल में और कोल्हान परमंडल में। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है समानता राज्य के जिलों के मुख्यालय जिला के नाम पर ही रखा जाता है, यानी ऐसा जैसा देखिएगा आप जब जिला पढ़िएगा, तो जो जिला है ना दोस्तों उसी के नाम पर उसका मुख्यालय रख दिया जाता है। लेकिन परंतु कुछ जिले का मुख्यालय का नाम अलग है, लेकिन कुछ ऐसा जिला है दोस्तों, 4 जिला ऐसा है जिसका मुख्यालय जो है वो अपना जिला के नाम से अलग है। जैसे कि पूर्वी सिंहभूम का कहाँ है, तो चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम का है तो सॉरी पूर्वी सिंहभूम का क्या है, तो जमशेदपुर है। पश्चिमी सिंहभूम का है तो चाईबासा है। पलामू का कहाँ है, तो मेदिनीनगर, आप जानते होंगे पलामू का मेदिनीनगर। और सरायकेला खरसावां का सरायकेला, ये नाम ही सरायकेला, पहले तो नाम ही आ जाएगा सरायकेला, इसका मुख्यालय है दोस्तों। पलामू का मुख्यालय कहाँ है, तो चाईमू मेदिनी राय है। पलामू का मुख्यालय कहाँ है, तो मेदिनीनगर, सॉरी माफ कीजिए। ठीक है, तो पलामू का मुख्यालय कहाँ है, तो मेदिनीनगर, आप जानते ही हैं।
तो पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा है। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर है दोस्तों। तो लगातार आप इसे याद रखिएगा। और जो है दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा शायद नहीं ख़त्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रांची जिला दोस्तों, ठीक है, यहाँ से हो जाता है रांची जिला स्टार्ट। अब हम लोग अगला वीडियो में रांची जो भी जिला है दोस्तों, लगातार हम लोग 5-5 जिला को देख लेंगे। और जब हम लोग 5-5 जिला को देखेंगे दोस्तों, तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस जिले से पकड़ाएंगे। जैसे वहाँ का फैक्ट्री हो गया, वहाँ का नदी हो गया, वहाँ का पहाड़ हो गया, और वहाँ का जो है दोस्तों अनुमंडल प्रमंडल कितने उस जिले में, कौन कितना विधानसभा सीटें हैं, कितना और सारे व्यवस्था जो हम नहीं अभी बता पाएंगे। तो वो सभी चीज़ों को जो हम लोग दोस्तों रांची में देख लेंगे। तो रांची के जितने भी जिला हैं सभी को जिला पे पर्सनल वीडियो बनाकर डाला जाएगा। एक वीडियो में 5 जिला को कवर किया जाएगा। तो इससे ठीक है, तो जरूर देखिएगा। अभी तक अगर बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जी। ठीक है, सभी को हम हमारे की ओर से खतियानी जोहार दोस्तों।